हिंदुस्तान के नक्शे में पश्चिमी छोर पर अंतिम राज्य गुजरात है। गुजरात के कच्छ और जामनगर जिले के बीच में अरब सागर का हिस्सा है। इसी को कहते हैं कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ। सदियों से यह समुद्री रास्ता मसालों और नमक के व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है, जो अब दुनिया से तमाम जरूरत की चीजों के आयात निर्यात का सेंटर बन गया है। कच्छ की खाड़ी में 3 बड़े बंदरगाह हैं। पहला कांडला पोर्ट, दूसरा मांडवी और तीसरा जो इनमें सबसे बड़ा है उसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट का नाम आते ही जहन में घंटी बजती है। 2 वजह हैं। पहली तो ये कि गौतम अडानी के स्वामित्व वाला यह पोर्ट है। दूसरी वजह ये कि बीते दिनों यहाँ हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देखने लगे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज के शो में खुलासा उन नामों का जिन्होंने मुंद्रा पोर्ट के रास्ते ड्रग्स मंगवाई, जिन नामों का जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कर दिया है। तारीख 16 सितंबर 2021 इस दिन अडानी पोर्ट पर तैनात डीआरआई और कस्टम की टीमें कुछ ज्यादा ही चौकन्ना नजर आ रही थी। हर आने जाने वाले जहाज पर लदे कंटेनर पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। दोनों टीमें इसलिए भी ज्यादा चौकन्नी थीं क्योंकि आज तक के सूत्रों के मुताबिक जून के महीने में एक बड़ी चूक हुई थी, जिससे हेरोइन की बड़ी खेप उनकी नजरों से बच निकली थी। ऐसे में दोनों ही एजेंसियां दबाव में थी। उन्हें पता चला कि एक ईरानी टेल्कम पाउडर की बड़ी खेप भारत आ रही है। इसे एक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पते पर भेजा जाना है। टेल्कम पाउडर और हेरोइन दोनों ही देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, सफेद पाउडर। अब जैसे ही चिन्हित कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचे, डीआरआई और कस्टम की ज्वाइंट टीम हरकत में आ गई। जब बताए गए टेल्कम पाउडर वाले कंटेनर की जांच की गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए। 2 कंटेनरों में करीब 3000 किलो हेरोइन, एग्जैक्ट कहेंगे तो 2988 किलो 210 ग्राम हेरोइन। इसे भारत क्या दुनिया भर में ड्रग की सबसे बड़ी बरामदगी बताया जा रहा है। ड्रग्स की एक खेप कितनी बड़ी थी, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इसकी सही कीमत का पता लगाने में ही एजेंसियों को कई दिन लग गए। पहले इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 9000 करोड़ रुपए बताई गई। बाद में पता चला कि इसकी कीमत 21000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। खैर, इसकी जांच एनआईए को बाद में सौंप दी गई, क्योंकि पोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी की है। तो सोशल मीडिया पर हेरोइन की खेप मिलने को अडानी की कंपनी से जोड़ा घटाया जाने लगा। कई तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनआईए की तरफ से जारी इस प्रेस रिलीज में बताया गया है, आज यानी 20 फरवरी 2023 को एनआईए ने मुंद्रा पोर्ट गुजरात में 2988.210 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती से संबंधित मामले में दूसरा आरोप पत्र दायर किया। ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान से बंदर अब्बास और ईरान के रास्ते भेजी गई थी। चार्जशीट के मुताबिक अहमदाबाद की विशेष अदालत में धारा 120B एनडीपीएस अधिनियम 1985 की 4 धाराओं में आरोपी बनाया। इस बड़ी ड्रग्स खेप के मामले में कुल 22 आरोपी हैं, जिनमें कई व्यक्ति हैं और कुछ कंपनियां भी। कौन है वो लोग, नोट कीजिए। पहला, हरप्रीत सिंह तलवार निवासी दिल्ली, प्रिंस शर्मा निवासी दिल्ली, रहमतुल्लाह अफगान नागरिक, यशविंदर सिंह निवासी पानीपत हरियाणा, जसबीर निवासी दिल्ली, शहीन शाह जहीर अफगान नागरिक, सुशांत सरकार निवासी मालदा पश्चिम बंगाल। आरोप पत्र में कंपनियों के भी नाम हैं, जैसे कि आशी ट्रेडिंग कंपनी, जीसस क्राइस्ट, इम्पेक्स, मैजेंट इंडिया, वीके एंटरप्राइजेस, व्योम फैशंस, हसन हुसैन लिमिटेड, हबीब साहब टेल्क एंड मार्बल प्रोसेसिंग कंपनी। कंपनियों के अलावा कुछ और व्यक्तियों के नाम भी इसमें शामिल हैं, जैसे वित्याश कोसर निवासी दिल्ली, फरीदून अमानी अफगान नागरिक, अब्दुल सलाम अफगान नागरिक, इसके अलावा मोहम्मद अमान वो भी अफगान नागरिक, मोहम्मद हुसैन ये भी अफगान नागरिक, और मोहम्मद हसन शाह और सुधाकर निवासी चेन्नई के हैं, राजकुमार पेरुमल निवासी कोयम्बटूर तमिलनाडु से। इनमें नाम के साथ पता इसलिए बताया ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि ये नेक्सस, ये जाल पूरे देश में किस तरह से फैला है और किस तरह से अफगानिस्तान के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने थोड़ा इनके बारे में और सर्च किया। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में एनआईए के चार्जशीट में पहले नंबर पर हरप्रीत सिंह तलवार का नाम है। इस ड्रग्स का सिरा खोजने के लिए एनआईए ने 24 अगस्त 2022 को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की इस कार्रवाई में हरप्रीत सिंह तलवार समेत इसी केस के दूसरे आरोपी प्रिंस शर्मा गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में हरप्रीत सिंह का नाम रहा। वो इसलिए क्योंकि ये नाम दिल्ली के नामी गिरामी बिजनेसमैन की फहरिस्त में शामिल था।
उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हरप्रीत दिल्ली के सम्राट होटल में प्लेबॉय नाम से नाइट क्लब चलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरप्रीत सोशल मीडिया अकाउंट्स पर महंगी कारों और सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें भी शेयर करता रहता था। एनआईए के मुताबिक हरप्रीत दिल्ली में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर कई इंपोर्ट फर्म चलाता है और इन फर्म्स का इस्तेमाल ड्रग्स के कारोबार में करता है। दो बात इस केस के दूसरे आरोपियों की। पिछले साल सितंबर में एनआईए ने दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले अफगानी नागरिक रहमतुल्लाह और दिल्ली के ही जसबीर सिंह और हरियाणा के रहने वाले इशविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। इनमें से कई नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहा है, मगर कुछ और के बारे में पता चला। वित्तेश कोशर उर्फ राजू दिल्ली के पीतमपुरा के निवासी और अभी दुबई में है। इसी लिस्ट में अफगानी नागरिक फरीदून अमानी, अब्दुल सलाम नूरजई, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद हसन के नाम शामिल हैं। मोहम्मद हसन और मोहम्मद हुसैन दो भाई हैं जो हसन हुसैन लिमिटेड नाम की फर्म चलाते हैं। इस फर्म को एनआईए ने पूरे मामले में बड़ा मास्टरमाइंड बताया है। अगला नाम है मोहम्मद इकबाल पीओके का रहने वाला है। लिस्ट में एम सुधाकर और राजकुमार पेरुमल का नाम भी है। दोनों का संबंध आशी ट्रेडिंग कंपनी से है और इस कंपनी पर अफगानिस्तान से हेरोइन मंगाने का आरोप है। जिन कंपनियों का नाम है उसे आपको फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। आशी ट्रेडिंग, जीसस क्राइस्ट, इम्पेक्स, मैजेंट इंडिया, वीके एंटरप्राइजेस, व्योम फैशंस, हसन हुसैन लिमिटेड, हबीब साहब टेल्क एंड मार्बल प्रोसेसिंग कंपनी। हमने इन 7 कंपनियों के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। इनमें से कुछ कंपनियों के बारे में इंटरनेट पर जानकारी, लेकिन बाकी कंपनियां इंटरनेट पर गुमनाम हैं। सबसे पहले बात आशी ट्रेडिंग की। ये कंपनी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रजिस्टर्ड है और मामले में आशी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक चेन्नई के एम सुधाकर और उनकी पत्नी गोविंदराजू दुर्गा पूर्ण वैशाली को हिरासत में लिया जा चुका है। दूसरी कंपनी है जीसस क्राइस्ट इम्पेक्स। पश्चिम बंगाल में मालदा के बिजनेसमैन सुशांत सरकार इस कंपनी को चलाते थे। मामले में 26वीं गिरफ्तारी के रूप में सुशांत को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक कंपनी पर भारत में आतंकी गतिविधियों के समर्थन में हेरोइन की अवैध आपूर्ति का आरोप है। एनआईए ने बताया था कि अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी के लिए जीसस क्राइस्ट इम्पेक्स का इस्तेमाल हुआ और ड्रग्स की खेप को दिल्ली में दूसरे आरोपी कबीर तलवार की फर्म तक पहुंचाया गया था। 7 कंपनियों में सबसे अहम कंपनी है हसन हुसैन लिमिटेड। हसन हुसैन लिमिटेड अफगानिस्तान के कंधार में मौजूद एक कंपनी है। इसे हसन और हुसैन दो भाई मिलकर चलाते हैं। एनआईए के मुताबिक इस कंपनी के जरिए भारत में नवंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच हेरोइन की 5 खेपें भेजी गई थी। सितंबर 2022 में जब एनआईए ने दिल्ली से एक अफगान नागरिक रहमतुल्लाह समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था, तब इस कंपनी के बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई थी। हसन हुसैन लिमिटेड ने भारत में लगभग 3000 किलो हीरोइन भेजने के लिए भारतीय कंपनी आशी ट्रेडिंग का सहारा लिया था। कंपनी की तरफ से हेरोइन को टेल्कम पाउडर बताया गया था और ड्रग्स भी उसी की तरह सफ़ेद होती है। एनआईए ने अपनी अब तक की जांच में पाया है कि हेरोइन की अवैध खेप को भारत में अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के जरिए लाना एक संगठित अपराध है, जिसके अभियुक्तों के द्वारा इसे रचा गया था। जांच में इस अपराध में शामिल पूरे नेटवर्क को उजागर किया गया है। साथ ही यह भी पता चला है कि हेरोइन को भारत में कई नकली कंपनियों के जरिए आयात किया जा रहा था। मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार कई मौकों पर दुबई यूएई गया और उसने भारत में हेरोइन की तस्करी के लिए भारत के कमर्शियल समुद्री रूट का साजिशन फायदा उठाया। कबीर के दिल्ली में क्लब, खुदरा शोरूम और इंपोर्ट फर्म जैसे कई बिजनेस हैं। इन धंधों को कबीर ने अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर खोला है। कबीर की कंपनियों का उपयोग नशीले पदार्थ, प्रतिबंधित सामानों के आयात को वैध सामान दिखाकर भारत में लाने के लिए किया जाता था। जांच में ऐसी 1 दर्जन से ज़्यादा फर्म सामने आई हैं जिनमें इस तरह का काम होता था। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि भारतीय बंदरगाहों में हेरोइन से लदी खेपों की आयात और नई दिल्ली स्थित कई गोदामों में इसकी डिलीवरी के लिए विदेश में मौजूद ड्रग्स व्यापारियों द्वारा एक संगठित नेटवर्क चलाया जाता था। भारत में मौजूद अफगान नागरिकों का नेटवर्क इन गोदामों को किराए पर लेने और यहां से हेरोइन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। इसके अलावा भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लश्कर तैयबा के गुर्गों को हेरोइन की बिक्री से मिली राशि दी जाती थी। टेरर और ड्रग्स के सीधे लिंक की बात एनआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट में कही है। आज तक के साल 2021 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स का कारोबार 455% तक बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि साल 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। साल 2017 में यह मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई थी। वहीं अगर चरस की बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन
चरस जब्त की गई थी। ड्रग्स का ये नेक्सस कैसे फलता फूलता है, ये जानने के लिए हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। नेक्सस को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ड्रग्स का जो नाजायज व्यापार है, ये विश्व में एक ड्रग सिंडिकेट है। और ड्रग सिंडिकेट में, संगठित अपराध में अगर शीर्षस्थ अगर कोई आते हैं तो दो मिसपर्दा है, नाजायज हथियार और नाजायज ड्रग्स। नाजायज ड्रग्स आज 20 पड़ रहा है और विश्व में ये एक महामारी की तरफ फैल रहा है। और इसके पीछे केवल यही नहीं है, आप ये समझे कि किसी व्यापारी का है ना, आईएसआई की सोची समझी रणनीति, जिसके तहत पंजाब में ड्रग्स का माया जाल फैलाना और मुंद्रा पोर्ट पे अभूतपूर्व और अप्रत्याशित मात्रा में ड्रग्स का मिलना भारत के लिए चिंता का विषय है। अगर आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, आप ये देखेंगे आईएसआई ने अफगानिस्तान में अफीम और इस तरीके की खेती और उसके माध्यम से ड्रग्स का बनाना, तैयार करना, उत्पादन करना और भारत ही को शिकार न बनाना बल्कि पूरे विश्व में इसका व्यापार को पुष्पित और पल्लवित कराना, इसके पीछे आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए सबको सतर्क और सजग रहना चाहिए। यह संतोष का विषय है कि एनआईए ने इसकी विवेचना में दूसरी चार्जशीट लगाई है और ये उम्मीद की जाती है कि कानून के तहत इनको बहुत प्रभावी और ऐसी सजा दी जाए जो कि एक नजीर बने देश में और विश्व में। आज की तारीख में विश्व का 75% ड्रग्स अफगानिस्तान में होता है और इसको न सिर्फ इसमें बहते पानी में आईएसआई ने हाथ धोया है, तालिबान ने हाथ धोया है, बल्कि मौका पड़ने पे यह भी बताया जाता है, इसमें अनुसंधान भी हुआ है कि तत्कालीन अमेरिकी मौजूदगी में सीआईए का भी इसमें हाथ रहा है। और ऐसे इनकी बजट और इनकी ऐसी पैदावार और इनका भंडारण और पूरे दुनिया में इनकी मार्केटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कितने ही लोगों का, बिचौलियों का होना और इसको बेचना। और पंजाब को अगर आप ले लें, अभी बाकी पूरे भारत की हम बात न करें, पंजाब में जिस तरीके से इन्होंने इस नेटवर्क को फैलाया और इस नेटवर्क को फैला करके हमारे सीमा के प्रांत में न सिर्फ इन्होंने हमारी जो जिसको कहते हैं कि जिस हाथ में तलवार है भारत की, उसको अपंग बनाने की जो कुंसित इन्होंने प्रयास किया, वो इसका जीता जागता एक नमूना है। एक संगठित अपराध के दौर पर फल फूल रहे ड्रग्स के कारोबारी जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें किस तरह की कानूनी सजा मिलती है और इस धंधे में पैसों के लेन देन के बारे में विक्रम सिंह ने क्या बताया, सुनिए। जो आपने देखा है, इसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही सकारात्मक नहीं है, क्योंकि जो सजा मिलती है दुर्भाग्य से वो एक तो 1 या 2 साल की मिलती है, बहुत हुआ तो 3 साल हो गया, लेकिन ज्यादा सजा एक नहीं मिली है। जबकि इतनी बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास, सजाए मौत और चल अचल संपत्ति का कुर्क किया जाना रिपीट और सीरियल ऑफेंडर्स में। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है कि सजाए मौत किसी की हुई है। चल अचल संपत्ति गिने चुने 1-2% केसेस में हुए होंगे, लेकिन अधिकांश में नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मांग करने वाली है कि कभी भी सरगना रिंग लीडर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये मैं जानना चाहूंगा कि मुद्रा केस में ये उम्मीद की जाती है कि एनआईए जो सरगना है, रिंग लीडर है, क्योंकि जो फुट सोल्जर हैं उनको अगर हमने पकड़ा तो हमने उसने कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं किया। लेकिन जब तक सरगना नहीं पकड़ा जाएगा, ये मान के चलिए कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जब तक नहीं पकड़ी जाएगी, 2-4 अंडे अगर हमने बरामद भी कर लिए, उससे कोई लाभ समाज का होने वाला नहीं है। हवाला तो देखिए पुरानी चीज हो गई, अब तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है और तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि न सिर्फ हवाला, न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, बल्कि सोने का आदान प्रदान वाया दुबई के जो नेक्सस होता है उससे भी होता है। आपने सोने का वो अपना भाव तय कर लिया, जिस दिन का जो भाव जितना ड्रग्स का है, और मार्केट रेट के आधार पर सोने की डिलीवरी या क्रिप्टो करेंसी की डिलीवरी गंतव्य पे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जहां भी आप चाहें वहां पर व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि ड्रग ट्रेड पूरे विश्व में जो है को प्रभावित कर रहा है और हवाला इससे सीधा इसका नेक्सस है। हवाला की जड़ें अगर आप जाएं तो आप देखेंगे राष्ट्र विरोधी तत्वों ने जो कि ड्रग्स में संलिप्त हैं, लगभग सिक्के का दूसरा पहलू हवाला ट्रेड है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बात भी तथ्य है कि इस केस के बाद भी ड्रग्स हिंदुस्तान में आएगा। मुंद्रा पोर्ट और दूसरे पोर्ट्स पर आगे के दिनों में भी ड्रग्स पकड़ी गई और हो सकता है कि कुछ ना भी पकड़ में आई हो, क्योंकि कई राज्यों की युवाओं में नशे की लत बढ़ने की बात कई रिपोर्ट्स में लगातार सामने आई है। ड्रग्स के खिलाफ जंग जीतना महादुष्कर काम है कितना, इसको एक मानीखेस स्टेटमेंट से समझिए। ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन महकमे के हेड ने कभी बहुत हताश स्वर में कहा था,
इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विनिंग दिस वॉर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ स्लोली वी कैन लूज इट। यानी सवाल ये नहीं है कि ये जंग कैसे जीती जाए, सवाल ये है कि हम इस जंग को कितनी धीमी रफ्तार से हार सकते हैं। मगर ये दुनिया उम्मीद पर कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और आरोपी पकड़े जाएंगे, सज़ा होगी तो शायद ये जंग भी जीती जा सके। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आज के शो में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।